हमने पार्ट 1 में देखा कैसे कर्ण पिशाच सोनू और गोलू के दोस्त मोनू को मार डालता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, नहीं तो स्टोरी समझ नहीं आएगी। उनके सामने वही पिशाच खड़ा था, लेकिन इस बार उसका शरीर पहले से कई गुना विशाल हो चुका था। उसकी आंखों में खून सा गुस्सा था, जैसे वो अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक वो दहाड़ मारते हुए तीनों की तरफ दौड़ा। बाबा तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने कलश से पानी पिशाच पर डालने लगते हैं। जैसे ही पानी उसकी आंखों में पड़ता है, पिशाच तड़पने लगता है। वो अपनी आंखें मलता है और धीरे धीरे उसका विशाल शरीर फिर से सामान्य होने लगता है। और सोनू और मोनू दूर खड़े सब कुछ देखते रह जाते हैं। अचानक पिशाच फिर से उठ खड़ा होता है और दोनों की तरफ दौड़ पड़ता है। वो उन पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें छूता है, वो जोर से उछलकर दूर जा गिरता है। सोनू, गोलू, डरो मत। ये अब भी कमजोर है। जब तक तुम्हारे पास लोहे का चाकू है, ये तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसे लोहे से डर लगता है। बाबा फिर से आगे बढ़ते हैं और लगातार कलश का पानी पिशाच पर डालते रहते हैं। कुछ ही देर में पिशाच पूरी तरह सुस्त पड़ जाता है, जैसे मर गया हो। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। एयूएम कालछायागमनम, रात की आत्मा जागृतम, रक्त अंधकार सन्नाटा। एयूएम कालछायागमनम, रात की आत्मा जागृतम, रक्त अंधकार सन्नाटा। तभी पिशाच एक भयानक चीख मारता है और धीरे धीरे खिंचता हुआ बाबा के कलश में समा जाता है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। डरो मत, अब ये कैद हो चुका है। तुम दोनों सुरक्षित हो। लेकिन कलश को कोई छुआ तो ओ वापस जागृत हो जाएगा। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। बाबा, हमने अपना दोस्त खो दिया इस पिशाच की वजह से। धन्यवाद बाबा, आपने हमें बचा लिया। अगर आप नहीं आते बाबा, तो आज हम भी जिंदा नहीं होते। धन्यवाद बाबा। कोई बात नहीं बेटा। ऐसी भयानक चीज को कैद करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर ये बाहर रहता तो जाने कितनों की जान ले लेता। मैं चलता हूं बेटा। इतना कहकर अघोरी बाबा कलश उठाकर चले जाते हैं। सोनू और गोलू आंसू भरी आंखों से उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं।